बढ़ता प्रदूषण। संसार के सभी जीवधारियों का जीवन संतुलित वातावरण पर निर्भर करता है। ऐसे वातावरण में प्रत्येक घटक एक निश्चित मात्रा एवं अनुपात में रहता है, लेकिन जब वातावरण में घटकों की मात्रा आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है अथवा अन्य घातक घटक प्रवेश कर जाते हैं, तब इसे सामान्यतः प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण जीवधारियों के लिए किसी न किसी रूप में हानिकारक होता है। हमारे भौतिक वातावरण में यद्यपि अनेक प्रकार के प्रदूषण पाए जाते हैं, फिर भी कुछ प्रदूषण ऐसे हैं जिनसे प्रकृति दूषित हो जाती है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, स्थलीय प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा रेडियोधर्मी प्रदूषण। प्रदूषण प्रायः नदी व नालों में बहाए गए मल, घरेलू उपयोग के साबुन, कीटनाशक पदार्थ, खरपतवार को नष्ट करने वाले पदार्थ, धुआं, स्वचालित वाहन, औद्योगिक कचरा और कूड़ा करकट से उत्पन्न होता है। लोग प्रायः मलमूत्र को तालाबों व झीलों में डाल देते हैं। मूत्र में यूरिया होता है, जिसके जल में मिलने से अमोनिया गैस उत्पन्न होती है। इससे जल प्रदूषित हो जाता है। इसके साथ ही नालियों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन से भी अमोनिया गैस पैदा होती है, जो जल को प्रदूषित करती है। दूषित होने के कारण यह जल पीने योग्य नहीं रह जाता। ऐसे प्रदूषित जल के उपयोग से लोगों को अनेक प्रकार के चर्म रोग हो जाते हैं। घरेलू उपयोग के साबुन पानी के साथ बहकर नालियों द्वारा नदियों, तालाबों, झीलों आदि में मिल जाते हैं। इनसे कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल और कार्बन अम्ल उत्पन्न हो जाते हैं। ये जल को प्रदूषित करते हैं। इस जल से जीवित प्राणियों को हानि होती है। कीटनाशक पदार्थ कीड़े मकोड़े, चूहे और जीवाणुओं को मारने के लिए खेतों, बाग बगीचों, गंदी नालियों और पौधों पर छिड़के जाते हैं। इससे भूमि में रहने वाले कीड़े मर जाते हैं और मृदा की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। खरपतवार को नष्ट करने के लिए उपयोग में लाए गए पदार्थ मिट्टी में मिलकर भूमि में प्रदूषण पैदा करते हैं। धुआं, कारखानों की चिमनियों, घरों में जलने वाले ईंधन तथा रेल के इंजनों, ट्रैक्टर, स्कूटर, मोटर कारों से निकलता है। इससे वायु प्रदूषित हो जाती है। दूषित वायु में सांस लेना कठिन हो जाता है। इससे आंखों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक कचरा कारखानों से निकला बेकार द्रव्य है, जिसे नदियों में डाल दिया जाता है, जिससे नदी का जल दूषित हो जाता है। इस जल से जलीय पौधों को हानि पहुंचती है। कूड़ा करकट और लाशों के सड़ने से वायु प्रदूषित होती है। प्रदूषण को रोकने के लिए मल मूत्र तथा उसको बहाकर ले जाने वाले जल को शहर से दूर ऐसी झील अथवा तालाब में डालना चाहिए जिसके पानी का प्रयोग मनुष्यों या जानवरों के लिए न किया जाता हो। जिस तालाब के जल का प्रयोग पीने के पानी के रूप में किया जाता है, उसमें गंदे कपड़े तथा गंदी वस्तुएं नहीं धोनी चाहिए। जिन खेतों में कीटनाशक दवाएं और खरपतवार नाशक दवाएं छिड़की जाती हैं, उनसे बहने वाले जल को पीने वाले कुओं और जलाशयों से दूर रखना चाहिए। इसी तरह औद्योगिक क्षेत्र के कचरे को भी पानी के जलाशयों और खेतों में न डालकर ऐसी झीलों में डालना चाहिए जिनका पानी पीने के प्रयोग में न आता हो। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के सीमित प्रयोग से ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है। स्वचालित वाहनों से निकले धुएं के प्रदूषण से बचने के लिए मकानों को सड़कों से दूर बनाना चाहिए। गोबर को घर से बाहर गड्ढे बनाकर उन्हीं में डालना चाहिए। इससे दुर्गंध से बचा जा सकता है तथा मक्खी व मच्छरों को भी अंडे देने का उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाएगा। गोबर का प्रयोग गोबर गैस तथा खाद के लिए उपयोगी है।
मृत पशुओं तथा मकानों के कूड़े करकट को बस्ती से दूर गड्ढों में डालना चाहिए तथा उन पर मिट्टी डाल देनी चाहिए। वनों को नष्ट करने से जो पर्यावरणीय प्रदूषण हो गया है, उसे अधिक संख्या में वृक्ष लगाकर दूर किया जा सकता है। शिक्षा। बढ़ता प्रदूषण आज की विकट समस्या है। समाधान जनसंख्या वृद्धि को रोकना, वाहनों का सीमित उपयोग व सौर ऊर्जा का अधिकाधिक उपयोग है। हमें इस दिशा में प्रयास करने चाहिए।